अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कामिल मीर और आप देख रहे हैं न्यूज़ नामा। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर NA 249 में होने वाले इलेक्शन पे हम बात करेंगे। जो गुज़िश्ता वीलॉग था उसमें मैंने आपको बताया था कि NA 249 का जो बाई इलेक्शन होने जा रहा है उसमें 5 बेहतरीन उम्मीदवार कौन से हैं और कौन से 3 ऐसे उम्मीदवार हैं जिसमें से किसी भी जीत का इम्कान किया जा सकता है। तो आज के वीलॉग में मैं आपको बताऊंगा कि NA 249 में होने वाला इलेक्शन 2018 के इलेक्शन से मुख्तलिफ कैसे होगा, इस हल्के के अंदर कौन कौन सी बरादरियां हैं, वोटर टर्नआउट इस हल्के के अंदर 29 अप्रैल को जो इलेक्शन होगा उसमें कम क्यों रहेगा, इसके अलावा तहरीक लब्बैक का मुस्तकबिल इस हल्के के अंदर क्या है, क्यों पाबंदी लगने के बावजूद अभी तक बैलेट पेपर के अंदर उनके उम्मीदवार का नाम मौजूद है, और साथ जो इस हल्के के अंदर जो सर्वे किए जा रहे हैं, जो 3 सर्वे हुए हैं, उसमें किस पार्टी को फेवरेट करार दिया गया है इस हल्के के अंदर। तो इसी के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर नाजरीन हम बात कर लें 2018 से ये इलेक्शन मुख्तलिफ क्यों होगा, तो इसके ऊपर बात करते हैं। नाजरीन, अगर कराची की हम बात करें तो कराची में इस वक्त 20 में से 14 नशिस्तें तहरीक इंसाफ जीत चुकी है 2018 के इलेक्शन में, जबकि 2013 के इलेक्शन में इनके पास सिर्फ 1 नशिस्त थी। जबकि इस जो बाई इलेक्शन हो रहा है इसमें 6 बड़ी पार्टियां हिस्सा ले रही हैं, जिनमें मिफ्ता इस्माइल साहब बड़ा नाम है, मुस्तफा कमाल पाक सरजमीन पार्टी के वो बड़ा नाम है, ये 2 बड़े नाम हैं। जबकि जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट है अमजद इकबाल फरीदी, PTI वहाँ पे एक मजबूत पोजीशन में है, क्योंकि जो भी पार्टी हुकूमत में होती है उसको एज हासिल होता है। जबकि अब्दुल कादिर मंदो हेल्प पीपल्स पार्टी से हैं और MQM के हाफिज मुरसलीन वहाँ से इलेक्शन लड़े हैं। तो नाजरीन, ये 2013 से 18 से ये इलेक्शन इस वजह से भी मुख्तलिफ होगा कि इस इलेक्शन में जैसा कि हम जानते हैं 2018 में शहबाज शरीफ साहब पंजाब से आके यहाँ पे इलेक्शन लड़े थे। फैसल वाडा भी इस हल्के के अंदर इस हल्के से बिलोंग नहीं करते थे, बेशक वो कराची से बिलोंग करते हैं, लेकिन इस दफ़ा लोकल कम्युनिटी के उम्मीदवार इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इस इलेक्शन के अंदर माजी में ऐसा कम होता रहा, लोग दूर दराज से आते रहे और सदके में आके इलेक्शन लड़ते रहे हैं, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब की मिसाल आपके सामने है। और इस इलेक्शन में किसी एक कम्युनिटी को एज हासिल नहीं है। ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ पर पश्तून कम्युनिटी ज़्यादा है तो इस वजह से उनके उम्मीदवार मजबूत हैं, या कश्मीरी बरादरी अगर इस हल्के के अंदर है तो उसकी तादाद इतनी है कि जिससे नून लीग के कैंडिडेट को फ़ायदा हो सकता है। तो नाजरीन, किसी भी कम्युनिटी को इस इलेक्शन के अंदर एज हासिल नहीं है बरादरी की बुनियाद पर। तो नाजरीन, किसी भी कम्युनिटी को इस इलेक्शन के अंदर एज हासिल नहीं है। जबकि मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, वो भी कराची से ही हैं। पहले मुस्लिम लीग के जो उम्मीदवार होते थे, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब थे, तो वो कराची से बिलोंग नहीं करते थे, बाहर से आके इलेक्शन लड़ते थे। तो नाजरीन, अगर हम तहरीक लब्बैक की बात करें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों के अंदर तहरीक लब्बैक और हुकूमत के दरमियान जो कुछ हुआ, फिर तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगी, तो तहरीक लब्बैक के जो कैंडिडेट थे मुफ्ती नज़ीर कमालवी, वो बड़ी मजबूत पोजीशन रखते हैं इस हल्के के अंदर। लेकिन अब तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लग चुकी है। इसके बावजूद जो इलेक्शन कमीशन ने जो बैलेट पेपर्स अभी तक जारी किए हैं उस पर मुफ्ती नज़ीर कमालवी का निशान मौजूद है। तो इलेक्शन में क्या कोई ऐसा अपसेट हो सकता है, क्योंकि जो हुकूमत और TLP के दरमियान पिछले कुछ अरसे से जो कुछ गड़बड़ हुई थी, तो वहाँ पर माहौल ऐसा बना हुआ है हल्के के अंदर कि TLP कोई बड़ा अपसेट कर सकती है। अगर TLP के कैंडिडेट ने नून लीग को वोट दिया या TLP के वोटर्स ने नून लीग को वोट दिया तो बड़े मार्जिन से नून लीग जीतेगी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि रवायती तौर पर जो मजहबी वोट है वो नून लीग को ही पड़ता है। और जब TLP बनाई गई थी तो उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन थे, जो सीनियर लीडर थे, उन्होंने इस पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा था कि मुस्लिम लीग नून के वोट को तकसीम करने के लिए TLP बनाई गई है। लेकिन TLP के अंदर भी यहाँ पे डिवीजन इस दफ़ा मौजूद थी, बजाय बावजूद इसके कि TLP एक बेहतर पोजीशन में है। 2018 के इलेक्शन में तीसरी बड़ी जमात थी, 24,000 वोट हासिल किए थे TLP ने, जबकि शहबाज शरीफ साहब जो सेकंड पोजीशन पे आए थे उन्होंने 34,000 वोट हासिल किए थे, और जो फैसल वाडा थे उन्होंने 35,000 वोट हासिल किए थे। तो TLP के जो पुराने कैंडिडेट थे मुबारक अली, जो इस हल्के से पिछली दफ़ा जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, इस दफ़ा उन्होंने इलेक्शन लड़ने से माजरत कर ली थी। जिसके बाद जो सुन्नी तहरीक के जो स्लेन लीडर हैं, उनका नाम है सलीम कादरी साहब, उनके जो बेटे हैं मौलाना अहमद बिलाल कादरी, उन्होंने टिकट के लिए अप्लाई किया था इस हल्के से ताकि TLP का टिकट उन्हें दिया जाए, लेकिन TLP की जानिब से ये टिकट दे दिया गया मौलवी नज़ीर मुफ्ती नज़ीर कमालवी साहब को। जिसके बाद से TLP भी यहाँ इस हल्के के अंदर डिवाइड का शिकार है, तकसीम का शिकार है। लेकिन TLP का मुस्तकबिल क्या होगा, इसके हवाले से जो आर्मी चीफ है उन्होंने जो कुछ दिनों
पहले जर्नलिस्ट से मुलाकात की, ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात की। उसमें उन्होंने बताया जर्नलिस्ट को कि जो कोट किया जा रहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को दोबारा से कौमी दायरे में शामिल किया जाएगा, उन्हें एक दोबारा मौका दिया जाएगा। तो ये जो मौका है क्या उन्हें 29 अप्रैल के इलेक्शन में भी मिल जाएगा, ये तो एक दो दिन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ही बताएगा। नाज़रीन, किसी भी पार्टी का कैंडिडेट हल्के में कितना मजबूत है इसके जानने के लिए सर्वे किए जाते हैं। तो अभी तक 3 बड़े सर्वे किए जा चुके हैं NA 249 के हल्के के अंदर, जिसमें से ये मैं आपको बताऊंगा, ये जो सर्वे किए गए थे गैलप की जानिब से किया गया था, अफसोस की जानिब से किया गया था, जबकि जो एक सर्वे है वो प्लस कंसल्टेंट के जानिब से किया गया था। तो जो 3 सर्वे किए गए नाज़रीन, इसमें से 2 जो सर्वे थे उन्होंने इमरान खान को पसंदीदा लीडर करार दिया है, जबकि जो एक सर्वे है उसमें नवाज शरीफ साहब को पसंदीदा लीडर करार दिया गया है। अभी तक के जो 3 बड़े सर्वे हैं उसमें से 2 में इमरान खान इस हल्के में पसंदीदा लीडर हैं लोगों के। तो ये जो सर्वे है नाज़रीन, हम देखते रहे कि दुनिया के हर कोने में सर्वे किए जाते हैं, कभी ये दुरुस्त साबित होते हैं और कभी अपसेट भी हो जाता है। तो ये तो इलेक्शन वाला दिन जो पार्टी जितना अच्छा परफॉर्म करेगी ये उस पर भी डिपेंड करता होता है। तो ये जो सर्वे किए गए थे नाज़रीन, ये तकरीबन 10 से 20 अप्रैल के दरमियान किए गए थे और इस हल्के के तकरीबन 12 से 1400 वोटर्स ने इसमें हिस्सा लिया था, जिसमें से 2 सर्वे में इमरान खान पसंदीदा लीडर करार पाए और एक सर्वे में नवाज शरीफ को पसंदीदा लीडर करार दिया गया। तो नाज़रीन, अगर हम बात करेंगे इस हल्के के अंदर कौन सी बरादरियाँ मौजूद हैं, तो अगर बरादरियों की हम बात करें तो इस हल्के के अंदर पंजाबी मौजूद है नाज़रीन, पश्तून मौजूद है, मेमन बरादरी मौजूद है, महाजर मौजूद है। और महाजर वोट है जो मुस्तकमाल और MQM के दरमियान स्प्लिट होगा इस हल्के के अंदर, जबकि जो पश्तून वोट है इसमें वो स्प्लिट होगा नून लीग और PTI के कैंडिडेट के अंदर, क्योंकि जो ANP की जमात है वो नून लीग के हक में दस्तबरदार उनके कैंडिडेट हो गए हैं। तो मैसूर ट्राइब भी इसके अंदर मौजूद है और अफरीदी ट्राइब के लोग भी इस हल्के के अंदर रहते हैं, जबकि कश्मीरी बरादरी भी इस हल्के के अंदर मौजूद है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो कायद हैं मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के, वो भी कश्मीरी बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो कश्मीरी बरादरी का वोट भी नून लीग को पड़ सकता है, जबकि हज़ारा बरादरी के लोग भी इस हल्के के अंदर मौजूद हैं। तो ये बरादरियाँ इस हल्के के अंदर मौजूद है, लेकिन कोई भी बरादरी इतनी मेजॉरिटी में नहीं है कि वो अपने कैंडिडेट को या वो जिस कैंडिडेट को वोट करे वो आसानी से जीत जाए। जबकि नाज़रीन, इस जो 29 अप्रैल को होने वाला जो इलेक्शन है इसमें तवक्को ये की जा रही है कि इसमें टर्न आउट कम रहेगा। टर्न आउट क्यों कम रहेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इस हल्के में जो लेबर तबका है, वर्किंग क्लास पाई जाती है, और 29 अप्रैल जो है वो जुमेरात का दिन बनता है और उस दिन लोग अपने जॉब पे होंगे, अपनी मुलाजमत में होंगे, अपने कारोबार में होंगे। और वैसे भी जब बाई इलेक्शन होता है तो बाई इलेक्शन में लोगों का उस तरह इंटरेस्ट नहीं होता जिस तरह किसी भी जो जनरल इलेक्शन के अंदर होता है। जबकि रमज़ान की वजह से कराची में इस वक्त शदीद गर्मी पड़ रही है, रमज़ान के रोज़े लोगों ने रखे होते हैं और रोज़ों की हालत में लोग अवॉइड करते हैं कि वो घर से बाहर निकलें। जबकि एक और बड़ी वजह यह है कि कोरोना पूरे बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, लोग घबराए हुए हैं। हमारे मुल्क इंडिया में हमने देखा है कि किस तरह लोगों की हालत है, किस तरह वहाँ पे जाने जा रही हैं। तो लोग इस वाले से भी एहतियात करेंगे। कोरोना के दौर में और रमज़ान है, गर्मी है, उसके नतीजे में वो इलेक्शन के दिन क्या लंबी लंबी कतारों में लगेंगे, ये एक सवाली निशान है। तो इससे ये लगता है कि 29 अप्रैल को टर्न आउट कम होगा, और अगर टर्न आउट कम हुआ तो इसका फ़ायदा मुझे लगता है कि PTI के कैंडिडेट को होगा और नून लीग के कैंडिडेट को नुकसान होगा, क्योंकि इस हल्के में जो असल मुकाबला होगा तहरीक लब्बैक को अगर हम निकाल दें तो फिर मुकाबला होगा नून लीग और PTI के दरमियान। माजी में भी हमने देखा है कि 3 ही पार्टीज थी जो सामने आई थी, जिसमें से तहरीक लब्बैक थी, मुस्लिम लीग नून थी और PTI थी। लेकिन इस हल्के में इस दफ़ा जो बाई इलेक्शन होगा इसमें अभी 2 कैंडिडेट सबसे मजबूत हैं, नून लीग और तहरीक इंसाफ के। मुफ्ता इस्माइल एक बड़ा नाम है, जबकि अमजद अफरीदी साहब हैं, अमजद इकबाल अफरीदी साहब हैं, इनको PTI इक़्तिदार में उनकी सपोर्ट हासिल होगी और जो भी पार्टी इक़्तिदार में होती है उसको एज हासिल होता है। नाज़रीन, आज का वीलॉग आपने सुना, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। NA 249 पर हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन आपके सामने लेकर रखेंगे। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।